हेलो क्लास, दिस इज सौरभ मंडल फ्रॉम लिटिल फ्लावर एकेडमी। कैसे हैं आप सब? हम पढ़ रहे थे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि कैसे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं एक सिंपल एग्जांपल के साथ विदाउट एडजस्टमेंट। आज हम वही चीज़ दोबारा करेंगे, लेकिन आज हम देखेंगे कुछ एडजस्टमेंट के साथ कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट हमको दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। From the following receipts and payment account and subjoint information, prepare income and expenditure account of Sri Mahavir Club, जबलपुर on 31st December 2013। डेट का ध्यान रखिएगा, कैलेंडर ईयर चल रहा है यहाँ पे 31st December 2013। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिए हुए हैं हमको और कुछ एडजस्टमेंट दिए होते हैं। सबसे पहले हम लोग एडजस्टमेंट पढ़ते हैं और मार्क करते रह चलते हैं। सब्सक्रिप्शन ₹300 इज़ आउटस्टैंडिंग। सब्सक्रिप्शन में हमको एडजस्टमेंट है, तो वेर इज सब्सक्रिप्शन, एनुअल सब्सक्रिप्शन में मार्क कर देते हैं। आई एम यूजिंग डिफरेंट पेन। सैलरी ₹140 एंड इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस ₹60 इज आउटस्टैंडिंग। सैलरी एंड इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। रेंट एंड टैक्सेस 50 इज पेड इन एडवांस। रेंट्स एंड टैक्सेस भी हैं, मार्क कर लिया हम लोगों ने। चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट 10% एनुअली। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। डेप्रिसिएशन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के नाम से हम लोग पढ़ रहे हैं इस क्लास में, इस चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करना है। आई होप क्वेश्चन क्लियरली दिख रहा हो आपको। तो यहाँ मैंने फॉर्मेट ड्रॉ करके रखा है, श्री महावीर क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2013। ठीक है, एक्सपेंडिचर रुपीज़, इनकम अमाउंट। सबसे पहले दिया है हमको, रिसिप्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। कैश बैलेंस। कैश बैलेंस हम लोगों का एसेट्स होता है और ये ओपनिंग कैश बैलेंस है, जिसको हम लोग कहीं नहीं नोट करेंगे। नेक्स्ट है हम लोगों का एनुअल सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन हमारे लिए इनकम होता है, तो इसलिए इसको हम सब्सक्रिप्शन। इसमें एडजस्टमेंट था, इसलिए इसको मैं इनर कॉलम में लिखूंगा 1950। नेक्स्ट है हमारे पास लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस लाइबिलिटी होता है, एक साथ पैसा दे दिया जाता है मेंबरशिप का, इसलिए इसको लाइबिलिटी ट्रीट करते हैं। तो कोई भी कैपिटल आइटम्स को हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस के ऊपर हमको कोई जानकारी नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट मानेंगे और इसमें कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है, तो इसलिए मैं कुछ लाइन छोड़ रहा हूँ सब्सक्रिप्शन के लिए, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट दिया था। एंट्रेंस फी, हाउ मच अमाउंट, 630। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट किए थे, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एसेट होता है, लेकिन उसमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो रेवेन्यू नेचर क्या होता है, क्योंकि उसको वो इंटरेस्ट हमको हर साल मिलते रहता है, इसलिए इसको रेवेन्यू ट्रीट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी हमारा इनकम पार्ट में। $315। नेक्स्ट है रिसीव्ड फ्रॉम लेक्चर। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा खत्म हो गया, अब आते हैं रिसीव्ड्स फ्रॉम लेक्चर। कुछ लेक्चर्स प्रोवाइड किए थे, उससे भी हमको पैसा मिला है, तो कैसे जानेंगे रेवेन्यू है कि कैपिटल है। लेक्चर्स एक बार साल में होता नहीं है जनरली, है ना, तो इसको हम लोग रेवेन्यू ही ट्रीट करेंगे। रिसीट्स फ्रॉम लेक्चर, अमाउंट दिया 650। नेक्स्ट है प्रॉफिट ऑन एंटरटेनमेंट।
कुछ प्रॉफिट हुआ हमको, अमाउंट है 200 रुपीज़ का। नेक्स्ट है अदर रिसिप्ट, तो अदर रिसिप्ट से हमारा रेवेन्यू नेचर का ही ट्रेड करेंगे। 25। अब चलते हैं पेमेंट साइड में। फर्स्ट दिया है रेंट्स एंड टैक्सेस, तो कहाँ आएगा एक्सपेंडिचर में। मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे, आई होप सब कवर हो जा रहा होगा। रेंट्स एंड टैक्सेस, इसमें एडजस्टमेंट था, हमने मार्क किया था इसलिए इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। फर्नीचर, फर्नीचर को हम लोग कहाँ लिखते हैं, एसेट्स में लिखते हैं, बैलेंस शीट में लिखते हैं, इसलिए इसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखेंगे। लेकिन जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा उस डेप्रिसिएशन को हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना है। तो फिलहाल के लिए हम लोग फर्नीचर को स्किप कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं सैलरी। तो इसमें भी कुछ एडजस्टमेंट था रेंट्स एंड टैक्सेस में, तो उसके लिए कुछ लाइंस छोड़ दिया हूँ मैं। सैलरीज 600 रुपीज़ इनर कॉलम में, बिकॉज एडजस्टमेंट है इसमें। नेक्स्ट है वेजेस, कुछ लाइंस छोड़ दे रहा हूँ एडजस्टमेंट के लिए। वेजेस 60, इसमें एडजस्टमेंट नहीं इसलिए आउटर कॉलम में डायरेक्ट। स्टेशनरी, कुछ स्टेशनरी आइटम परचेस किए हैं, स्टेशनरी रुपीज़ 200। नेक्स्ट है प्रिंटिंग, कुछ प्रिंटिंग भी करवाए थे तो उसमें भी खर्चा हुआ है 20। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, इलेक्ट्रिक चार्जेस, इसमें एडजस्टमेंट था मार्क किया हुआ है इसलिए इसको हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे 60 रुपीज़। टेलीफोन चार्जेस, कुछ लाइन छोड़ दे रहा हूँ एडजस्टमेंट के लिए। टेलीफोन चार्जेस में हमारा कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो इसको हम लोग डायरेक्ट आउटर कॉलम में अमाउंट लिख रहे हैं। लास्ट दिया हुआ है कैश बैलेंस, तो कैश क्या होता है हमारा, एसेट्स होता है, रियल एसेट्स। इसको हम लोग एसेट्स में लिखेंगे बैलेंस शीट में, तो प्रॉफिट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। ठीक है, तो जैसा हम लोगों को पता है कि हम लोग को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सारे करंट ईयर के आइटम्स लेने पड़ते हैं, डिस्पाइट हमने कैश रिसीव किया है कि नहीं किया है, पेमेंट किया है कि नहीं किया है। अगर इस साल का खर्चा है तो हमको शो करना पड़ेगा, तभी हमको रियल मायने में सरप्लस या डेफिसिट पता चलेगा कि इस ईयर का हम लोगों ने सरप्लस में है कि डेफिसिट में है। सरप्लस डेफिसिट मतलब प्रॉफिट या लॉस। चलिए अब बढ़ते हैं एडजस्टमेंट्स की तरफ। सब्सक्रिप्शन रुपीज़ 300 इज़ आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन 300 का आउटस्टैंडिंग है। कौन सी ईयर का है कुछ बताया नहीं है इसलिए इसको करंट ईयर का मानेंगे। तो ड्यू हो चुका है इस साल का लेकिन हमको रिसीव नहीं हुआ है, तो ये इनकम हमारा करंट ईयर से रिलेटेड है इसलिए प्लस कर देंगे करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। अमाउंट है कितना, 300। इसमें और कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है इसलिए अभी हम लोग इसको क्लोज कर दिए हैं, बाद में हम लोग आउटर कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट है सैलरी रुपीज़ 140 एंड इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस रुपीज़ 60 इज आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग है 140 रुपये का सैलरी, मतलब ड्यू हो चुका था लेकिन हम लोगों ने पेमेंट नहीं किया है। भले ही हम लोग अगले साल पेमेंट करेंगे लेकिन खर्चा इस साल का है इसलिए इसको हम लोग ऐड करेंगे। आउटस्टैंडिंग अमाउंट 140 एंड इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस में भी है 60 रुपीज़। नेक्स्ट है रेंट एंड टैक्सेस इज पेड इन एडवांस। रेंट एंड टैक्सेस हम लोगों ने 50 रुपये एडवांस पे कर लिया है, यानी वो इस साल का नहीं है, हम लोगों ने अगले साल के लिए पेमेंट कर दिया 50 रुपये का एक्स्ट्रा, तो इसलिए एडवांस माइनस करेंगे।
माइनस वाले आइटम्स ब्रैकेट में रखिए हमेशा, ताकि आपको क्लियर रहे कि किसको माइनस करना है। चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट 10% एनुअली। अब आ गए हम लोग फर्नीचर के ऊपर फाइनली। तो 600 रुपीज़ का फर्नीचर है, उस पर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो 600 का 10% 60 रुपीज़, तो डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 60, ठीक है। तो हम लोगों ने क्वेश्चंस पूरा सॉल्व कर लिया है, दोबारा से रीचेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप सबको क्लियर करते गए हैं। अब क्लोज करते हैं हमारे अकाउंट्स, देखते हैं क्या होता है, सरप्लस या डेफिसिट। इसमें माइनस करना है तो 950, इसको भी क्लोज कर देंगे। प्लस करना है तो 740, इसको भी क्लोज कर देंगे। तो आउटर कॉलम में 120, इसको क्लोज किया है। ठीक है, तो सारे अकाउंट्स हम लोगों ने क्लोज कर लिए हैं। अब इसका हम लोग देखते हैं कौन सा फिगर में क्या आता है, सरप्लस आता है। यहाँ तक दिख रहा है, इनकम साइड ज़्यादा दिख रहा है मुझे, तो कैलकुलेट करते हैं। सो इनकम आ रहा है हमारा 4070 एंड एक्सपेंडिचर आ रहा है हमारा 2690, जिसको हम बैलेंसिंग करेंगे 4070, यानी 1380 का डिफरेंस है। 1380, ये क्या है, सरप्लस। हमारा इनकम ज़्यादा है 4070। तो ये एक इजी क्वेश्चन था। इसमें लाइफ मेंबरशिप फीस को सॉल्यूशन के हिसाब से आंसर जो बुक में दिया हुआ है उसके हिसाब से देखा जाए तो लाइफ मेंबरशिप फीस को ट्रीट किया गया है रेवेन्यू नेचर का। लेकिन लाइफ मेंबरशिप फीस जब तक क्वेश्चन में कुछ बोलता नहीं है, एडजस्टमेंट में कुछ बोलता नहीं है, तब तक उसको हम लोग कैपिटल नेचर ही ट्रीट करेंगे। आप नीचे नोट डाल सकते हैं हमेशा कि since no additional information has been given in accordance to the life membership fees, that is why we have treated it as capital item। कोई गलत नहीं होगा। आप चाहे तो इसको रेवेन्यू भी ट्रीट कर सकते हैं, कैपिटल भी ट्रीट कर सकते हैं, इन एब्सेंस ऑफ एनी एडजस्टमेंट इन्फॉर्मेशन। लेकिन एक नोट डालना बहुत ज़रूरी रहता है, ताकि एग्जामिनर को उससे पता चले कि आप लोगों ने उसको कैसे ट्रीट किया है, क्यों ट्रीट किया है। ठीक है, होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। इसके बाद वाले क्लास में, वीडियो में और भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे इससे टफ एडजस्टमेंट्स के साथ। प्रैक्टिस कीजिए एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस। तब तक के लिए, नेक्स्ट क्लास के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे होम एंड हैप्पी स्टडीज़।